परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 17 से 20, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 17 टू 20। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 74 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला जिसे अग्नि पर अधिकार था। उसने उसके हाथ में तेज हंसिया थी। उससे ऊंची आवाज़ में कहा, अपनी तेज हंसियाँ लगाकर पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काट ले, क्योंकि उनके दाख पक चुके हैं। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काटकर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डाल दिए, और नगर से के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड से इतना लहू बहा कि उनकी ऊंचाई घोड़ों की लगामों तक तथा उनकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी। यहाँ पर परमेश्वर के अंतिम यानी कि फाइनल जजमेंट को अंगूरों की फसल और दाखमधु के कोलू से दर्शाया गया है। हिस्टोरिकल जो फैक्ट है वो ये है कि अंगूर की खेती और कोल्हू, प्राचीन इस्राएल में अंगूर की फसल के समय सारे अंगूरों को एक बड़े पत्थर के हौज यानी कि कोल्हू में इकट्ठा किया जाता था। फिर लोग अपने पैरों से उन अंगूरों को कुचलते थे, जिससे लाल रस निकलता था। ये रस बिल्कुल रक्त यानी कि ब्लड जैसा था, और यूहन्ना ने इस उपयोग परमेश्वर के न्याय को दर्शाने के लिए किया। रोमन साम्राज्य का अत्याचार बहुत था। उस समय ये पुस्तक लिखी गई लगभग 95 AD में। उस समय रोमन सम्राट डोमिटियन मसीहों पर भीषण अत्याचार कर रहा था। हालांकि डोमिटियन जो था उसको बाद में जो है वहाँ से उसकी पत्नी के द्वारा जो है उसको प्रताड़ित किया गया, और बाद में उसको उसके ही बेडरूम में जो है उसको मार दिया गया, क्योंकि वो मसीह लोगों को बहुत ही तंग करता था। मसीहों को लगता था कि बुराई जीत रही है। ये वचन ऐतिहासिक रूप से उन सताए गए विश्वासियों को ढाढ़स देने के लिए था कि बुराई का न्याय निश्चित है और उनका घड़ा भरने वाला है। 17 वर्ष में हम देखते हैं कि स्वर्ग के मंदिर से स्वर्गदूत का आना ये बताता है कि मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्रता का प्रतीक है। न्याय किसी इंसानी गुस्से से नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्रता और न्याय वेदी से निकल रहा है। तेज हंसुआ यानी कि शार्प सिकल ये दिखाता है कि यह न्याय पूरी तरह से अचूक, तीखा और निर्णायक होगा। इसमें कोई भी देरी या ढिलाई नहीं होगी। वर्ष 18 में हम देखते हैं, आग पर अधिकार रखने वाला स्वर्गदूत का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अर्थ कि वेदी पर शहीदों की प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती हैं। प्रकाशित वाक्य 6, 9, 10 जहाँ शहीद न्याय को पुकार रहे हैं। आग हमेशा शुद्धि और न्याय का प्रतीक है। ये स्वर्गदूत ये संदेश लाता है कि संतों के सताए जाने का हिसाब होने का समय आ गया है। अंगूर पक चुके हैं। मूल ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है कि पूरी तरह सड़ चुके हैं या फटने को हैं। ये दर्शाता है कि पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, वह मनुष्य को पश्चाताप का पूरा समय देता है, लेकिन जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तो न्याय टाला नहीं जा सकता है। वर्ष 19 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के क्रोध का कोलू, इसे ठीक पहले 2 पदों यानी कि 14 से 16 में गेहूं की फसल का वर्णन है, जो सच्चे विश्वासियों को समेटने का प्रतीक है। वहीं ये अंगूर की फसल उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम सुसमाचार को ठुकराकर मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट
को और संसार की व्यवस्था को चुना। दाखमधु को कोलू में परमेश्वर के उस न्याय को दिखाता है जहां बुराई को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। वर्ष 20 में हम देखते हैं कि नगर के बाहर का भयानक न्याय, ये प्रतीकात्मक भाषा, ये एक इमेजनरी है और उसी की ये परिकाष्ठा है। यह यरूशलेम या परमेश्वर के पवित्र नगर के बाहर के क्षेत्र को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से यीशु मसीह को भी नगर के बाहर कुचला गया था ताकि वे हमारा न्याय अपने ऊपर ले सकें। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के बलिदान को ठुकरा देते हैं उन्हें खुद नगर के बाहर न्याय का सामना करना पड़ता है। घोड़ों की लगाम तथा जो है, इसका मतलब ये है कि यह एक मुहावरा है जो रक्तपात की गहराई और तीव्रता को दिखाता है। यह लगभग 4 से 5 फीट की ऊंचाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच खून की इतनी नदी बहेगी, बल्कि ये न्याय की पूर्णता और भयानकता को दर्शाता है कि कोई भी पापी बच नहीं पाएगा और ये बहुत ही भयानक होगा। 160 कोस 1600 स्टेडिया या लगभग 300 किलोमीटर, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 1600 असल में 4 × 4 × 100 का गुणाफल है। बाइबल के प्रतीकों में 4 पृथ्वी के चारों कोनों उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि ये न्याय पूरी पृथ्वी पर व्यापक होगा और कोई भी कोना अछूता ना रहेगा। उत्तर में दान से लेकर दक्षिण में बेरशेबा तक और पूरे इस्राएल देश की लंबाई भी लगभग इतनी ही है। बाइबल का ये भाग सचेत करता है कि परमेश्वर की धीरज असीमित नहीं है। वे प्रेम का परमेश्वर है, लेकिन वे न्याय का भी परमेश्वर है। पाप की हमेशा के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 2 तरह की फसलें हैं। अंत के समय में केवल 2 ही श्रेणियां होंगी, या तो हम गेहूं हैं जिसे परमेश्वर अपने खलियान यानी स्वर्ग में समेटेगा, या हम संसार की दाखलता के अंगूर हैं जो कोलू में कुचले जाएंगे। मसीह में हमारी सुरक्षा है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पापों का न्याय क्रूस पर हो चुका है। इसलिए विश्वासियों के लिए ये वचन न्याय का डर नहीं है, बल्कि इस बात का आह्वान है कि परमेश्वर अनंततः संसार में हर तरह के न्याय और क्रूरता का अंत कर देगा। इसलिए यीशु मसीह को जो है अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और उसके पापों का पश्चाताप करें, ताकि हम उस अनंत जीवन के भागी हो जाएं जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यही मसीह जीवन है। आमीन।